Good morning students. Today I will explain chapter 11. ओके ये मैं आपको पहले भी पढ़ा दिया है और अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस लेसन को। आपका ये लेसन 11 का पेज नंबर है 128. ओके पेज 128. इसका टॉपिक है आज का ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन ए प्लांट्स। किस तरह से प्लांट्स के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे वाटर है कैसे लीव्स तक जाता है और लीव्स से बना हुआ खाना कैसे दूसरे पार्ट्स तक जाता है, तो इसमें इस टॉपिक में ये बताया गया है। तो आपका जो वाटर है वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से अब्जॉर्ब किए जाते हैं थ्रू रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स और लीव्स को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स और लीव्स इस पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्लोरोफिल के साथ यहाँ पर क्या करती है, अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है। ठीक है, जब ये वाटर एंड मिनरल्स जो है रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और लीव्स तक पहुँचाते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स और लीव्स तक ये पानी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का, इनको करता कौन है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ये देखिए यहाँ पे ये रूट है, यहाँ पे रूट का डायग्राम बनाया हुआ है। ये रूट हेयर है जिसकी हेल्प से ये पानी एब्जॉर्ब करता है, सॉइल के अंदर का पानी को ये रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है। दिखाया गया इस डायग्राम के अंदर, ये रूट का डायग्राम है। ठीक है, अब जो है ये पानी देखो रूट से एब्जॉर्ब हुआ और ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये लीव्स खाना बनाया हुआ है, ये सारे इधर उधर ये देखिए यहाँ नीचे आ रहा है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो आपको अभी मैं बताती हूँ। अभी इसके लिए जिम्मेवार होता है वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू है। प्लांट्स हैव a pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. ठीक है, the vessels are made up of special cells forming the vascular tissue. जो प्लांट्स में पाइप लाइक का स्ट्रक्चर होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स। तो इन वेसल्स को कहते हैं, इनको कंपोजिशन फॉर्म में कहते हैं स्पेशल सेल होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है, तो आपको पता है ये टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो अब ये जो वेस्कुलर टिश्यू है ये दो तरह का होता है, एक जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। यहाँ पे आपको दूसरा दिखाया जाएगा अभी, जाइलम और ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम। ये दो टिश्यू होते हैं। जो जाइलम जो है वो क्या काम करता है, जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, और अपनी ये वाटर को सारे को ऑब्जॉर्व करता है जाइलम। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। उस वेस्कुलर टिश्यू को जाइलम कहते हैं जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल में से, ठीक है, टू द लीव्स। ओके, द जाइलम फॉर्म ए कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल that connects roots to the leaves. यही वो एक चैनल है, यही एक प्रॉपर चैनल है जो रूट से लीव्स तक को पानी पहुंचाता है। ठीक है, इस पाइपों के द्वारा पानी रूट से लीव तक पहुंचता है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लोएम क्या है। अब जाइलम के बारे में पढ़ दिया जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। अब फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। वो फूड कहाँ बना होता है बेटा, लीव्स में बना होता है। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, फ्लोएम। फ्लोएम ही खाने को इधर से उधर पहुंचाता है। जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट। जो जाइलम और फ्लोएम ही मेन टिश्यू हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और दोनों को कंप्राइज करके क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। दोनों को मिलने से एक नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। ओके, तो ये दो टाइप के होंगे वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। अब मेरे यहाँ पे एक एक्टिविटी है बेटा, आप सब बच्चे इसको घर पे करना है इस एक्टिविटी को, और मुझे इसकी वीडियो भेजना। ठीक है, मैं देखूंगी किस किस बच्चे ने किया है और उसके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगा दूंगी मैं। ठीक है, नाम लिख के अपना नाम मेंशन करना, रोल नंबर मेंशन करना, क्लास मेंशन करके, और मुझे ये एक्टिविटी शो करनी है, इसकी वीडियो बना के देखना आप
ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, इसमें एक ग्लास लेंगे बेटा और इस ग्लास में पानी लेंगे और पानी में क्या डालेंगे, रेड इंक। क्या डालेंगे, रेड इंक। और एक सॉफ्ट सा प्लांट्स की टहनी लेंगे, चाहे बालसम प्लांट हो कोई सा भी, ठीक है। एक सॉफ्ट सी टहनी, जैसे किसी भी, जैसे आपके आजकल धनिया समझ लो, जैसे धनिया की डंडी है या कुछ भी है, तो बड़ी सॉफ्ट सी उसकी टेंडर लेंगे, टेंडर हर्ब्स लेंगे। और क्या करेंगे, अब इसको पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। इसमें क्या है, आपको 1/3 भाग पानी का डाल देंगे और उसमें 2-3 ड्रॉप किसकी डाली है, रेड इंक की डाल देंगे। रेड इंक की डालने के बाद उसके अंदर हम स्टेम को काट के, वो जो सॉफ्ट सा जो टहनी है वो उसको काट के, उसमें बड़ी डेलिकेट सी टहनी होती है, उसको बेस से की साइड से नीचे की साइड से रख देंगे, ठीक है, उस गिलास के अंदर। द हर्ब्स, ये देखिए, द हर्ब्स एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर। ये देखो यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हो बच्चों, ये रख दिया है, क्लियर दिख रहा है आपको। ये रेड इंक है, ये टहनी सी रखी हुई है, दिख रहा है सब बच्चों को। अच्छा, अब आप क्या रखोगे, इसको 1 दिन के लिए रख दो। आप दूसरे दिन क्या देखोगे बच्चों कि जो टहनी में है इसका रंग जो है हल्का हल्का यहाँ पर रेडिश हो गया है। कैसे हो गया, रेड कलर का। अगर आप देखोगे इसको तो आपको दिखेगा ये हल्का हल्का रेडपन इसके अंदर आ गया है। वो कहाँ से आ गया बेटा रेडपन, जो ये इंक रेड थी वो यहाँ से वेस्कुलर टिश्यू जो है जाइलम, उसके द्वारा जो है ये ऊपर पानी चढ़ गया और ये रेड कलर की हो गई। क्लियर है ये बात सबको। ये एक्टिविटी सब बच्चे अपने घर पे करना कि किस तरह से जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। ओके, अब है इसमें यही बताया हुआ है बेटा, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आप इसको पढ़ के देखना, यही है जो मैंने आपको बताया है। अब जो है आपने देखा है कि कंडक्ट वाटर कैसे, जस्ट लाइक ए रेड, वो तो आपको सारा बता चुकी हूँ मैं। अब मैं अगला बता रही हूँ ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन होता क्या है बेटा, पानी ऑब्जर्व होता है रूट के द्वारा, बहुत सारा पानी ऑब्जर्व करता है प्लांट्स, ठीक है। तो सारा का सारा पानी वो खाना बनाने में ही यूटिलाइज नहीं होता, वो दूसरी चीज़ों में भी यूटिलाइज होता है। जस्ट लाइक ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा होती है, ठीक है, लीव्स की में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं लोअर साइड में। द वाटर इवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा। उसको क्या कहते हैं उन पोर्स को, स्टोमेटा। तो वाटर जो है इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, इवोपरेट होता है, बाहर जाता है वातावरण में। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या कहेंगे इसको, ट्रांसपीरेशन। द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट्स ए सच ए सेक्शन पुल। जिस तरह से जब इवोपरेशन होता है, पत्तियों में से पानी उठता जाता है बाहर के वातावरण में, तो वो एक पुल बन जाता है, एक फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं सक्शन फोर्स, ठीक है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, सक्शन फोर्स। तो ये फोर्स बन जाता है और विच पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। ये सक्शन फोर्स इसको, पानी को बहुत बड़े बड़े पेड़ों में ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। तो ट्रांसपीरेशन आल्सो कूल्स द प्लांट। ट्रांसपीरेशन के ठंडक प्राप्त होती है पौधे को भी। तो आज के लिए इतना ही बेटा बहुत है, और मैं आपको होमवर्क के लिए आपको पिक भेजूंगी, और ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। एक्टिविटी जरूर करके देखना घर में, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।